चलो मित्रों, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हो मित्रों? आज की सुनेंगे आज की कहानी। टाइटल है समय का चक्र। महाभारत के भीषण रक्तपात के बाद जब कुरुक्षेत्र की भूमि शांत हुई तो एक नए विनाश की पटकथा लिखी जा रही थी। गांधारी का शाप, ऋषियों का कोप यदुवंश पर वज्र बनकर गिरा। देखते ही देखते प्रभास क्षेत्र की धरती अपनों के ही रक्त से लाल हो गई। द्वारिका का वैभव, जो कभी देवताओं के लिए भी ईर्ष्या का विषय था, अब डूबने की कगार पर था। भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया था कि धरा पर उनका अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। देह त्यागने से पूर्व उन्होंने संदेश भेजकर अपने प्रिय सखा अर्जुन को द्वारिका बुलाया। जब अर्जुन वहां पहुंचे तो द्वारिका की गलियों में उत्सव की तरह मातम का सन्नाटा था। श्री कृष्ण जा चुके थे, बलराम ने समाधि ले ली थी और द्वारिका के वृद्ध पिता वासुदेव ने भी प्राण त्याग दिए थे। श्री कृष्ण का अंतिम निर्देश स्पष्ट था, अर्जुन, द्वारिका अब समुद्र में समा जाएगी। यहाँ की स्त्रियां, बच्चों और वृद्धों को सुरक्षित हस्तिनापुर ले जाओ। हजारों स्त्रियों और अपार स्वर्ण संपदा के साथ हस्तिनापुर की ओर आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर वही गांडीव धनुष था जिसकी टंकार मात्र से कौरवों की 11 अक्षौणी सेना कांप उठती थी। मार्ग में पंचनद, आधुनिक पंजाब के पास, वहाँ के लुटेरे आबिर भील की दृष्टि इस विशाल जन समूह पर पड़ी। लुटेरों ने देखा कि एक अकेला धनुर्धारी इतनी सारी सुंदरी स्त्रियों और धन की रक्षा कर रहा है। उन्होंने अट्टहास किया और अर्जुन के काफिले पर धावा बोल दिया। अर्जुन ने क्रोध में भरकर जैसे ही अपने तरकस से बाण निकालने चाहे, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने उन दिव्यास्त्रों का आह्वान करना चाहा जिनसे उन्होंने इंद्र तक को परास्त किया था, लेकिन विस्मृति का अंधेरा छा गया। अर्जुन उन मंत्रों को भूल गए जो अस्त्रों को जागृत करते थे। वह तरकस जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे, उस दिन एक साधारण थैला बनकर रह गया। वह धनुष जिसे उठाना भी असंभव था, आज अर्जुन के हाथों में एक मामूली लकड़ी के टुकड़े जैसा भारी और बेजान लग रहा था। साधारण भील लाठियों और पत्थरों से हमला कर रहे थे और विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मिट्टी की मूर्त बन खड़ा था। वे लुटेरे रानियों और धन को लूट कर ले गए और अर्जुन केवल अपनी विवशता पर आंसू बहाते रह गए। अपमान और ग्लानि से भरे अर्जुन जब महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुँचे तो वे फूट फूट कर रो पड़े। अर्जुन ने कहा, ऋषिवर, वही बाण, वही गांडीव और वही मैं अर्जुन हूँ जिसने कुरुक्षेत्र जीता था, पर आज मैं साधारण दस्युओं से हार गया।
मेरी शक्ति कहाँ चली गई? व्यास जी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अर्जुन शोक मत करो। वह शक्ति कभी तुम्हारी थी ही नहीं, वह तो श्री कृष्ण की सत्ता थी जो तुम में होकर प्रवाहित हो रही थी। जैसे बिजली चले जाने पर यंत्र निष्प्राण हो जाते हैं, वैसे ही उनके जाने के बाद तुम केवल एक देह मात्र रह गए हो। समय ही व्यक्ति को नायक बनाता है और समय ही उसे शून्य कर देता है। इसी घटना को आधार बनाकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह अमर दोहा लिखा है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। भीलाम लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। भावार्थ, मनुष्य को कभी अपने पद, बल या बुद्धि पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अर्जुन जैसा महायोद्धा भी समय के विपरीत होने पर हार गया था। हम जो कुछ भी हैं वह उस ईश्वरीय कृपा और सही समय का परिणाम है। इस घटना ने पांडवों की आंखें खोल दी। उन्हें समझ में आ गया कि संसार का मोह अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने बालक परीक्षित को राजपाट सौंपा और स्वयं महाप्रस्थान यानी कि हिमालय की अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। अच्छा मित्रों, ओम शांति। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों को प्रत्येक ग्रुप में और परिवार के सदस्यों को शेयर करना, लाइक करना, एक प्यारी सी कमेंट करना और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद मित्रों। ओम शांति।